भाई जुगराज सिंह तूफान का नाम पंजाबी इतिहास में उनकी अद्वितीय बहादुरी, शहादत और सिख नीति के कारण याद किया जाता है। वह 1980 के दशक में एक योद्धा के रूप में उभरे, जिन्होंने न्याय, स्वतंत्रता और धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। यह उस बहादुर घायलबाज की कहानी है, जिसने हमेशा उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह किया। बचपन और परिवार। भाई जुगराज सिंह जन्म 1971 में श्री हरगोबिंदपुर, पंजाब, भारत में हुआ था। वह 5 बहनों के परिवार में इकलौता बेटा था। उनका जन्म एक साधारण लेकिन सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं और सिख इतिहास की महानता के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया था। चेहरा। 1980 के दशक में जब भाई जुगराज सिंह छात्र थे, पंजाब में स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। वह नियमित रूप से गुरबानी, सिख धर्म ग्रंथ पढ़ते थे और अपनी मृदुभाषी और अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते थे। हालांकि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार्स की घटनाओं ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें सिखों के खिलाफ कथित अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भारत सरकार और अकाल तख्त पर हमला 1984 ने बहुत तबाही मचाई। भाई जुगराज सिंह ने पंजाबी युवाओं की गिरफ्तारियों, न्यायतर हत्याओं और बेअदबी के कई दर्दनाक दृश्य अपनी आंखों से देखे। यह वह समय था जब वे एक साधारण युवक से राष्ट्रीय वर्चस्व के लिए लड़ने वाले एक बहादुर योद्धा में तब्दील हो गए। भाई जुगराज सिंह खालिस्तान आंदोलन में शामिल हो गए। वह भाई सुखदेव सिंह बब्बर, भाई मनोचाहल और भाई अमरीक सिंह जैसे सिंहों से प्रभावित थे। उन्होंने खालसा योद्धा के रूप में सशस्त्र संगठनों से संपर्क किया। अपनी बुद्धिमता, सूझबूझ और साहस के कारण वह शीघ्र ही बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख योद्धा बन गया। वे 20-21 साल के थे, लेकिन उनके दुश्मन भी उनकी योजनाओं से डर केएलएफ पर अधिकार कर लिया और तूफान सिंह को लेफ्टिनेंट जनरल पर नियुक्त किया। बाद में वह संगठन का अब प्रमुखास बन गया। तूफान सिंह को आपराधिक गिरोहों और पुलिस की जबरन वसूली से ग्रामीणों की रक्षा करने के लिए जाना जाता था, जिसके कारण उसे सिख समुदाय के कुछ वर्गों का समर्थन मिला। कार्रवाई। शराब की दुकान में विस्फोट, बटाला। तूफान सिंह ने बटाला में एक शराब की दुकान में बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली, जिसमें 15 लोग मारे गए और 50 घायल हो गए। विस्फोट में 4 दुकानें और एक वैन नष्ट हो गईं। पुलिस पर हमले 1 नवंबर 1988 को खान तूफान सिंह और 5 अन्य लोगों ने श्री हरगोबिंदपुर में एक पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें एक हवलदार और एक कांस्टेबल घायल हो गए। दिसंबर 1988 में उन्होंने श्री हरगोबिंदपुर के पास एसएचओ स्वर्ण सिंह और उनकी टीम पर हमला किया। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। 16 नवंबर 1989 को तूफान सिंह ने सुखदेव सिंह बब्बर और अन्य लोगों के साथ मिलकर बटाला के पास एक कांग्रेसी नेता के गनमैन और एक पुलिस हवलदार की हत्या कर दी। उसी दिन उन्होंने झंडा के निकट 2 पुलिस थानों पर हमला किया। भाई जुगराज सिंह की बहादुरी के कारण भाई जुगराज सिंह को भारतीय पुलिस और सरकार ने वांछित सूची में डाल दिया। उन्होंने पंजाब में गुप्त गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। 1987 में एक साहसी कार्य में उन्होंने एक शहर में पंजाब पुलिस के एक अधिकारी को दंडित किया, जो कई निर्दोष सिख युवकों की हत्या में शामिल था। यह कार्रवाई एक चेतावनी थी कि जो कोई भी निर्दोष लोगों पर अत्याचार करेगा, उसके साथ सिख सम्मान के अनुसार बदला लिया जाएगा। अपने साहसी कार्यों के कारण भाई जुगराज सिंह का नाम पंजाब में चमकने लगा। सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए लाखों रुपए का इनाम रखा। बीएसएफ अधिकारियों की हत्या। तूफान सिंह बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट दविंदर सिंह और असिस्टेंट कमांडेंट लक्ष्मण सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार था। उसने हरि सिंह महान नामक एक चोर और एक अन्य व्यक्ति बलविंदर सिंह बिल्ला मशहूम को मार डाला, जिन्होंने शवों को लूटा था। उसने डॉक्टर वीर सिंह मात को फांसी पर लटका दिया, जो केएलएफ का सदस्य होने का दावा करके लोगों से पैसे ऐंठता था। 20 अक्टूबर 1989 को तूफान सिंह ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के सुखदेव सिंह बब्बर
और कंवरजीत सिंह के साथ राही बुटारी के पुलिस स्टेशन से हथियार और गोला बारूद लूट लिया। उन्होंने शमा सखोवालोन में एक पुलिस चौकी पर भी हमला किया, जिसमें एक अधिकारी मारा गया और 5 घायल हो गए, और रसूलपुर में एक बीएसएफ वाहन को उड़ा दिया, जिसमें 6 बीएसएफ कर्मी घायल हो गए। कमांडेंट गोविंद राम की हत्या 10 जनवरी 1990 को तूफान सिंह और बब्बर खालसा के सदस्यों ने नेहरूधर में पंजाब सशस्त्र पुलिस मुख्यालय में कमांडेंट गोविंद राम के कार्यालय में बम लगाया। विस्फोट में गोविंद राम सहित 3 अन्य लोगों की मौत हो गई तथा 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्फोट से इमारत और आसपास के वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। अंतिम लड़ाई और शहादत 1990 के अंत में भाई जुगराज सिंह पुलिस की नजर में आ गए। उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी सम्मान और बहादुरी की। भाई जुगराज सिंह तूफान की शहादत सिख इतिहास का एक खूबसूरत अध्याय बन गई। वे श्री हरगोबिंदपुर के पास पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। पुलिस और बीएसएफ ने उसके घर को घेर लिया। 8 जुलाई 1990 शहादत दिवस। 8 जुलाई 1990 को पंजाब पुलिस ने उन्हें घेर लिया। वे एक जगह अकेले थे, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण करने की बजाय लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह कथित तौर पर 150 हत्याओं में शामिल था। केपीएस पुलिस महानिदेशक गिलबाशम पतारचातन ने उनकी मृत्यु को वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उस समय उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। वे आखिरी गोली तक लड़ते रहे। जनता की प्रतिक्रिया। पुलिस ने शुरू में तूफान सिंह का शव सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बुम्मासिया 20,000 लोगों ने विरोध स्वरूप हरगोबिंदपुर पुलिस मुख्यालय को घेर लिया। अंततः पुलिस मान गई। अंतिम संस्कार। तूफान सिंह के अंतिम संस्कार में लगभग 4 लाख लोग उपस्थित थे, जो समाज के कुछ वर्गों में उनके प्रभाव और समर्थन की सीमा को दर्शाता है। भाजपा नेता दर्शनलाल चोपड़ा तत्तेकिया अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्होंने एक दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ते हुए मरने के लिए तूफान सिंह की प्रशंसा की। वह युवाओं के लिए बहादुरी, सम्मान और सच्चाई का उदाहरण बन गए। उनका साहसी जीवन हर सिख युवा को देश के लिए जीने और धर्म के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। भाई जुगराज सिंह तूफान सिख इतिहास के एक महान योद्धा थे। उन्होंने धर्म, न्याय और अधिकारों की लड़ाई के लिए